सब साहोणम। बोल पंच परमेष्टि भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिश शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदिसागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। महान भाव, जब सागर से गंगा मिल जाती है तो सोने में सुहागा हो जाता है। क्या जाता है? क्योंकि उस सागर में सारी नदियाँ जाती हैं, पर गंगा जैसी नदी जो पवित्र नदी है वो आकर के अगर सागर से मिल जाए तो सागर भी अपने को बड़ा सौभाग्य मानता है। इसी प्रकार आज हमारे देश के माने हुए विद्वान जो कि आप सभी के बीच में आए हैं, ठीक है, हाँ, व्रती भी हैं, और मेरे नाम तो इनका एक बार भेंटा भी हुआ था, वो उज्जैन में हुआ, ऐसे कहीं हुआ था, परंतु नाम तो मैंने बहुत सुना था कि वह प्रतिष्ठा करने जाते हैं पर एक पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, सम्मान नहीं कराते, ये बहुत नाम सुना था। ऐसे विद्वानों के द्वारा जो अनुष्ठान होते हैं, प्रतिष्ठाएं होती हैं, वास्तव में वह एक अतिशय को लेके आती है। खैर, अपनी चर्चा चल रही थी समय दर्शन के, 5 मिनट में पूरी करूँगा, ठीक है। एक उदाहरण लेंगे, उसका चर्चा को फिर आगे ले लेंगे। वैसे तो ये आप सुबह भी सुनते हो है मंदिर में, फिर भी आप नहीं मानते, महाराज और सुनाओ, फिर नीचे सुनते हो, फिर भी कहते हो महाराज जी और सुनाओ, शाम को कथा सुनते हो, है सूरनगर वाले, समझा, वो थकते ही नहीं सुनते सुनते, क्या समझा। खैर, तो यहाँ एक चिंतन के माध्यम से एक बहुत बड़ा जंगल था, और उस जंगल में शिलाएं पड़ी थी, पत्थर, और छोटे छोटे वृक्ष भी जो पहाड़ियों पे होते हैं, वे छोटे छोटे वृक्ष भी थे। बड़े बड़े वृक्ष थे, वो सूखे सूखे थे, क्यों पानी मिलेगा जब ही हरियाली आएगी। और वह तपती हुई दोपहर, मई जून की गर्मी, और एक दिगंबर संत उस शिला पर ध्यानस्थ थे। प्रतिमा योग साधना में, किसमें थे? प्रतिमा योग साधना किसे कहते हैं? जिसमें मन और वचन और काया तीनों की एकता अखंडता हो, उसे प्रतिमा योग कहते हैं। समझिए, जितने समय के लिए उन्होंने नियम ले लिया, चाहे बिच्छू चढ़े, चाहे सर्प चढ़े, समझिया, चाहे कुछ भी हो शरीर का, परंतु उनके किसी प्रकार का विकल्प नहीं आता, बाहर में जाते नहीं हैं। और जब उपद्रव होता तो क्या कर लेते हैं? दरवाज़ा और बंद कर लेते, अंदर और चले जाते हैं।
हाँ पढ़िए, यही स्थिति होती है ना। वही साधु बहुत पल हड्डी हड्डी मांस तो रखते ही नहीं है, समझ आया। तपस्या कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। एक हिरन दौड़ लगाता हुआ और वह मुनिराज के नज़दीक आ जाता है और मुझे खुजली मचती है, क्यों गर्मी थी और गर्मी की जब मिट्टी और पसीना जब मिलता है तो खुजली तो मचती है। और वह हिरण जो है अपनी खुजली किससे, मुनिराज से हाँ घिसन कर रहा था, परंतु मुनिराज अचल थे। वो अंतर में और चले गए, परंतु आपकी ओर मक्खी आ जाए ना, क्या हो जाए, मच्छर आ जाए तो हाँ समझ में आया ना। परंतु क्या मुनिराज बाहर में नहीं अंतरंग में चले गए। जो घिसन कर रहा था तो हिरण का एक सिंग, जो सींग होता है वह उनके शरीर से टच हो गया। टच हो गया तो खाल हट गए और वह जहाँ खून निकलना चाहिए वहाँ खून नहीं, दूध की धारा बहने लगी। समझ में आया। जब वह दूध की धारा बहने लगी तो पास में ही एक वृक्ष था जिस पे 4-6 पत्ते लगे थे, उसकी थोड़ी छाया थी तो वहाँ जा कर के वह खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा होता है और मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है और वह उनकी जो है देशना भी खिल जाती है, उपदेश भी प्रारंभ हो जाता है। इधर वो इधर जो है उस वृक्ष के नीचे उसको जाति स्मरण हो जाता है कि जिस मुनिराज को जो मैं पीड़ा पहुंचा रहा था, जो कोई गैर नहीं, मेरा ही पूर्व का भाई है। क्या है, ये मेरा ही पूर्व का भाई है और वह जब बंटवारा हुआ, क्या हुआ, तो उसमें मायाचारी मैंने की, जिसके कारण से मैं त्रियंच की योनि में आकर के हिरण बन गया। समझ। और इसने तपस्या समझा, उस धन को कुछ ना समझा। आज जो है मुनिराज है वो जाति स्मरण होते ही जाकर के वो हिरण मुनिराज के चरणों में जाकर के जब बैठता है, समझा, अपनी वह पूर्व में किए हुए मायाचारी पाप उसका प्रक्षालन के लिए क्या
आलोचना करता है, क्षमा याचना करता है, तो देशना में आया, हे हिरण, तेरे पश्चाताप करने मात्र से जो तेरा अनंत संसार था, क्या था? तेरा अनंत संसार था, वो तेरा संसार चुल्लू भर रह गया है। क्या रह गया? तेरे मात्र 4-5 भव बाकी रह गए हैं। कितने रह गए? उंगलियों में गिनने के लिए रह गए। क्या यार? विचार करना, चिंतन करना, और उसे जाति स्मरण के माध्यम से सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है हिरण को? जाति स्मरण के, हाँ, क्या हो गई? सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमें ये चिंतन करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया, मेरा मार्ग क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। समझा? जब आप रोज ये चिंतन में लेके आएंगे तो आपको भी जाति स्मरण हो सकता है। और ये कथा मैंने दूसरे की नहीं, ध्यान रखना, उस समय की है जिस समय आचार्य भगवान फिरोजाबाद के अंदर चतुर्मास कर रहे थे। हाँ, और मेरी दीक्षा का मात्र जो 3-4 दिन पहले जब मैं ध्यान में था, ध्यान में था, और ध्यान में ये चित्र आया था जो मैंने अभी आपके सामने परोसा है। समझा? और जब ध्यान भंग हुआ तो आंखों में से आंसू की अश्रु धारा बह रही थी। हाँ, ध्यान रखो, जब तक आप इस प्रकार का चिंतन अपने अंदर में नहीं लेके आएंगे, समझा, जब तक आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो आपका एक भी कर्म आपका ढीले होने वाला नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ, ठीक है, सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद।